पेज नंबर 34, शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता। हाथ में पेन लो, किताब खोलो और शुरू और पढ़ो। शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं के साथ संघर्ष करते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उनका यह कार्य उनके गुण प्रवर्तकत्व को सिद्ध करता है। उनमें कौन कौन से गुण थे, यह इस कार्य से सिद्ध होता है कि शिवाजी महाराज के अंदर कौन कौन से गुण थे, है ना। स्वराज्य स्थापना के लिए उन्होंने जो कार्य किया, तो कार्य करते समय पता चला कि उनमें कौन कौन से गुण थे। इस कार्य के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व में अन्य दूसरे अनेक सद्गुणों का कोश भी पाया जाता है। ये सिर्फ स्वराज्य ही उनका ध्येय था क्या? नहीं, ये स्वराज्य की स्थापना तो स्वराज्य की करनी ही थी, पर उसके बावजूद उनमें जो जो सद्गुण थे, जो जो गुण उनमें विकसित थे, ये भी अन्य गुण यहाँ पे पाए जाते हैं। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे। अंडरलाइन करना है, बुद्धिमान थे। मैं यहाँ पे पूछूंगी आपको छोटे छोटे प्रश्न, उसमें आप लोगों को यह अंडरलाइन करना है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने अनेक विद्याएं आत्मसात की थी। उन्हें कई भाषाएं और लिपियाँ अवगत थी मतलब आती थी। उनको पढ़ना भी आता था और लिखना भी आता था। दूसरी भाषाओं का अभ्यास वह अच्छे से करते थे। माता पिता द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना और नैतिकता के संस्कार उनके मन की गहराई में जड़ जमाए हुए थे। उनके माता पिता ने बचपन में उनके ऊपर जो संस्कार उनको दिए थे, उनको जो सिखाया था, वो उनके अंदर जड़ जमाए हुए थे, मतलब उनके अंदर पक्के बैठे हुए थे, जम गए थे। बहुत अच्छे अच्छे संस्कार उनमें थे। उनके व्यक्तित्व में चरित्र और बलशील और वीरता का सुंदर समन्वय हुआ था। बचपन से ही उनकी माता ने उनको बहुत अच्छी शिक्षाएं उनको दी थी। अच्छे लोगों की कथाएं उनको सुनाती थी। वीर बलवान लोगों की कथाएं उनको सिखाती थी। रामायण की कथाएं उनको सिखाती थी, बताती थी। तो उसके कारण क्या हुआ, वो बहुत अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बने, बहुत बलवान व्यक्ति बने, और उसके बाद में शील और वीरता भी उनके अंदर बहुत जमी हुई थी। बचपन में ही उन्होंने शस्त्र विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया था। उनकी माता ने जैसे उनको संस्कार दिए हैं, वैसे संस्कार से ही वह बड़े हुए हैं और उनमें बहुत अच्छे गुण विकसित हुए थे। उनमें नेतृत्व, प्रबंधन, दूरदर्शिता, राजनीति, कूटता, नागरिक और सैनिकी प्रशासन से संबंधित नीति, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा, वो सत्य प्रेमी थे, न्याय को वह मानते थे, न्यायप्रियता उनमें थी, नागरिकों और सैनिकों के साथ में अच्छे से व्यवहार करते थे, प्रशासन समझते थे, दूरदर्शी व्यवहार करते थे, मतलब आगे की सोचकर वह कार्य करते थे। आगे की सोचकर वह कोई भी चीज़ का पहले से ही बंदोबस्त करके रखते थे। राजनीति मतलब बचपन से ही उन्होंने अपने उनके जो पापा थे शहाजी राजे, उनके पास से राजनीतिक पाठ पढ़े हुए थे। उसके बाद में सभी के साथ समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति, आगामी बातों का ढांचा बनाने का नियोजित बातों को पूर्ण करने का कौशल, जो बातें नियोजित की हुई थी उनको पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश शिवाजी महाराज करते थे। संकट में अड़िग रहते हुए ऊपर उठने का निश्चय, कितना भी संकट आए पर ऊपर उठने का निश्चय वह पूर्ण करते थे। पूर्ण अपना जो भी नियोजन है कि अपने को कितना भी संकट आए पर अपने को इस संकट से निकलना है और स्वराज्य की स्थापना करनी है, यह सोचकर वह पूर्व सूचित मतलब आगे का सोचकर नियोजन, कोई भी चीज़ का, कोई भी बातों का, कोई भी कार्य का नियोजन करने के बाद में ही कार्य करते थे। सदैव जागरूक रहते थे। कोई भी बात अगर आती है तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेते थे, जागरूक रहते थे। सभी को मिलाकर, सभी एक साथ बैठकर उसमें से अच्छे निर्णय लेने की सोचते थे। सजगता आदि असंख्य गुण उनमें थी। सजगता
उनमें आदि असंख्य गुण थे। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने को वो कठोर दंड देते थे। स्त्रियों के साथ में जो भी कुछ गैर व्यवहार करते हैं, बेकार बर्ताव करते हैं, वो उनको कभी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने सैनिक भी रहे तो भी उनको कठोर दंड देते थे। प्रजा के किसान, कारागिर, सैनिकी, व्यापारी जैसे सभी वर्गों का वे ध्यान रखते थे। प्रजा में, अपने स्वराज्य में जितने भी नागरिक रहते थे उन सभी नागरिकों का वह ध्यान रखते थे। उसमें किसान भी है, कारीगर भी है, सैनिक भी है, व्यापारी जैसे भी लोग वहाँ पे रहते थे। जो कार्य वह लोग करते थे उनको वह वहाँ पे बाजार पेट करवा के देते थे। बाजार पेट से वो लोगों का बराबर ध्यान रखते थे। अपने धर्म के लोगों की भांति वे अन्य धर्मों के लोगों के प्रति भेदभाव न करते हुए उनका आदर करते थे। सिर्फ हिंदुओं का ही आदर वह नहीं करते थे, दूसरे समाज के लोगों का भी वह आदर करते थे। दूसरे लोगों का भी वह आदर करते थे। उनके धर्मों के लोगों का वह मान रखते थे, सम्मान करते थे। जैसे अपन ने पिछले बार पढ़ा था कि अगर बाइबल उनको मिलता है युद्ध करते समय तो वो कोई किसी भी मुस्लिम को उसको सौंप देते थे, फेंक देते थे क्या? नहीं। तो इसलिए बताया है कि वह अन्य धर्मों का भी आदर करते थे। दूसरे धर्म में चले गए लोगों को पुनः अपने धर्म में स्वीकार करने का जिस समय कड़ा विरोध किया जाता था, उस समय उन्होंने धर्मांतरित लोगों को अपने धर्म में लिया। कभी कभी गलती से कोई किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, है ना, कोई ज़बरदस्ती से, तो कोई कारण से किसी के, कोई भी किसी को कुछ होता है तो अगर उसको ज़बरदस्ती की जाती है तो उसको धर्मांतरित किया जाता था, उसको अलग धर्म में लिया जाता था। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि धर्म में, अगर कोई भी धर्म में आप चले गए तो वापस उसको अपने धर्म में नहीं लिया जाता था। तो ऐसे समय में शिवाजी महाराज क्या करते थे? उस समय में शिवाजी महाराज ने जो लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं पुनः उनको अपने धर्म में स्वीकार करने का काम शिवाजी महाराज ने किया है। समय पड़ने पर उनसे स्वयं का रिश्ता जोड़ा गया। शिवाजी महाराज ने अपने धर्म में लाने के बाद में लोग उनसे दूर व्यवहार करते थे, पर महाराज ने स्वयं उनके साथ में अपना व्यवहार जोड़कर उनको अपने धर्म में लाने की पूरी कोशिश वो करते थे। समय पड़ने पर रिश्ता जोड़, धार्मिक कारणों से समुद्री यात्रा का विरोध किया जाता था। कोई भी धार्मिक कारण बताकर समुद्री यात्रा में विरोध किया जाता था। ऐसे समय उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे जलदुर्ग का निर्माण करवाया और नौसेना का गठन किया। सिंधुदुर्ग और जलदुर्ग, ये 2 किले उन्होंने निर्माण किए। इसका अर्थ यह होता है कि समुद्री मार्ग द्वारा होने वाले बाहरी आक्रमणों से वे परिचित थे। बाहर से आने वाले आक्रमण, जो पोर्तुगीज़ वगैरह है, वो बाहर से आते थे और यहाँ पे आक्रमण करते थे। समुद्र मार्ग से वो अपने देश में आते थे। अपने यहाँ पे आकर वह अपने ऊपर आक्रमण करके अपने को अपने पास में जो भी कुछ है वो छीन लेते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने ये 2 किले बनाए और उसके ऊपर अपने लोगों को, बाहरी लोगों के ऊपर ध्यान रखने का कार्य वहाँ से वो करते थे। और उनका समय भी उन्होंने वे राज्याभिषेक करवाकर स्वराज्य के विधिवश नरेश बने। शिवाजी महाराज का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ और वो